योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग आपको आज बताते हैं। इसका मीनिंग योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, तीन प्रकार से हमारे मन को साफ करने वाला चित्त यानी मन का मन है ना, और शारीरिक मन, और योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर, शरीर के अंदर जो मन होता है वो सच वैद के योपा करोतम प्रवरम मुनि नाम, ऐसे प्रवरण मुनि श्री पतंजलि की हम स्तुति करते हैं। तीन अभी से बचना लेना था जुकाम हो कर ले। सभी को म्यूट कर रही हूँ। तो ये जो है महर्षि पतंजलि श्लोक है, महर्षि पतंजलि श्लोक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे और अपने हस्त मुद्राओं को अपने नेत्रों पर रखकर देखिए, अभी आपने पानी पिया है तो शंख प्रक्षालन के तीन आसन, शंख प्रक्षालन के तीन आसन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। शंख प्रक्षालन में ये तीन आसन दिए गए हैं। शंख प्रक्षालन का मतलब होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन को साफ करना। तो सबसे पहले वार्म अप, फटाफट से एक गिलास पानी पी लो, क्योंकि जब हम शंख प्रक्षालन की जो स्टेप्स करते हैं उसमें हमें पानी पीना रहता है। अगर आप खाली पेट शंख प्रक्षालन की स्टेप करेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। पानी पिया, सबसे पहले वार्म अप कर लो, उसके बाद शंख प्रक्षालन शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वार्म अप करवा रही हूँ मैं शंख प्रक्षालन की स्टेप्स करने के पहले, उसके बाद मैं आपको पूरा इसके पीछे का साइंस बताऊंगी क्या होता है। 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट 1 2, थोड़ा सा वार्म अप करें। 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कटी चक्रासन 1 2। अब यहाँ पे क्या करा, ये जो स्पाइन है इसको इधर रोटेट किया पीछे की साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रोटेट योर हैंड्स 1 2। अभी सिर्फ शंख प्रक्षालन शुरू नहीं किया मैंने अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी पानी पी लो फटाफट, जिसने पानी नहीं पिया है पानी पी लो। पानी या फ्रेश हाइड्रेट, आजकल मेरा हाइड्रेट चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite side 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Second hand 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Counting आप करेंगे 6, 7, 8, 9, 10. Yes. Neck rotation. 1, 2. Slowly, slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotate your neck. 1. Deep inhale and exhale. जब भी नेक को पीछे ले जाएंगे, इनहेल करेंगे, आगे लाएंगे, एक्सहेल करेंगे. रोटेट. यस. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. डीप इनहेल एंड एक्सहेल. पानी जिसने नहीं पिया है, पानी का इंटेक करे ताकि शंख प्रक्षालन की जो स्टेप्स है उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आए. पूरा हाइड्रेट पी गई. यस. 1. Inhale and exhale. Up, opposite side. यस. अब शंख प्रक्षालन शुरू करेंगे. ताड़ासन. पहली स्टेप शंख प्रक्षालन की पहली स्टेप ताड़ासन. ताड़ासन मतलब दोनों पंजों पे आपको खड़े होना है. अब आपने क्या पिया है? पानी. अब आप क्या कर रहे हो? ताड़ासन करके पानी को कहाँ ले जा रहे हो? नीचे ले जा रहे हो, इंटेस्टाइन में. पूरा स्टेप वाइज करना है. ताड़ासन. दोनों हाथ सीधे. अप, अपोजिट साइड. पंजों पे खड़े हो जाओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सब खड़े हो. 13, 14, 15 में काउंटिंग कर रही हूँ, आप करो. 16, 17, 18, 19, 20. ताड़ासन करिए. पूरा पानी को आपने क्या करा? पी के नीचे खसकाया. ठीक है. अब तिर्यक ताड़ासन. यहाँ से दोनों पैर को डिस्टेंस पे रखेंगे. तिर्यक ताड़ासन. तिर्यक ताड़ासन कैसे करते हैं? दोनों पैरों को डिस्टेंस पे रखिए. मैट जितना डिस्टेंस. थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर रही हूँ मैं. ये देखिए, अब दिख रहा है आपको मैट जितना डिस्टेंस. यहाँ पर इसको अपोजिट कान से सटे हुए हाथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलीज. जितनी ज्यादा देर रख पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होता है. ठीक है. तिर्यक ताड़ासन. राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड. अब वापस उल्टे हाथ की तरफ. अब क्या करा आपने? जो पानी अंदर गया है उसको इंटेस्टाइन के राइट में ले गए, फिर इस पानी को लेफ्ट में ले गए. आप क्या कर रहे हो? पूरी इंटेस्टाइन की धुलाई कर रहे हो. इसीलिए इसको शंख प्रक्षालन बोला जाता है. सेकंड, लेफ्ट साइड. काउंटिंग करिए, मुझे मत देखिए. मेरा करना जरूरी नहीं है, आपका करना जरूरी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. जितना नीचे जा सकते हो जाओ. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. रिलीज. अब नीचे ले जाएंगे भुजंगासन. भुजंगासन करेंगे मेरे साथ. सबको आता है भुजंगासन? ये कैमरा शिफ्ट किया. भुजंग. देखिए क्या करते हैं भुजंगासन में. दोनों पैर जुड़े हुए. दोनों पैर आपके कैसे रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं. ये एड़ियां जुड़ी हुई. ठीक है. और एड़ियां जुड़ी होने के बाद आपको क्या करना है? ये मैंने पीछे इधर से कैमरा किया था. अब आपको एड़ियां जोड़ के भुजंग लगाना है. कोबरा पोज.
यहाँ पर लेट जाओ, सबसे पहले सिर, फिर नाक, फिर थोड़ी, इस तरीके से ऊपर करते हैं। दोनों हाथ कहाँ रहेंगे, पास में, और एड़ियां कैसी है, जुड़ी हुई है, ठीक है, एड़ियां जुड़ी हुई, भुजंग पॉस्चर ऐसे, 1 2 3 4। एक्सीलेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म, जिनको भी थायराइड ग्रंथि में दिक्कत है उनके लिए बेस्ट पॉस्चर भुजंग, यहाँ तक रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी दोनों पैर मैट जितना खोल दीजिए, ये पैर कैसे खोले मैंने, देखो यहाँ पर कैमरा दिखाती हूँ आपको। ये पैर जो है तिर्यक भुजंगासन, मैट जितना डिस्टेंस है अभी, है ना। अभी हमने एरिया जोड़ के रखी थी, अब डिस्टेंस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। तिर्यक का मतलब होता है आपको राइट लेग की तरफ देखना है और फिर लेफ्ट लेग की तरफ देखना, ठीक है। तो तिर्यक भुजंगासन, पहले सर, फिर नाक, फिर थोड़ी, इस तरीके से उठा जाता है। नाभि टच रहने दीजिए, भुजंग में नाभि टच रहती है, उसमें ऊपर का हिस्सा होता है, और ये, ठीक है। अब देखिए किसकी तरफ, पहले राइट तिर्यक आपके एड़ी की तरफ आपको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट एड़ी की तरफ देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, वेरी गुड। भुजंगासन, अंतिम भुजंगासन। इंटेस्टाइन में पानी पूरी तरह चला गया है, ट्विस्टिंग हुई है। अब हम नेक्स्ट आसनों की तरफ जाते हैं। यस, आपको जो है वज्रासन में बैठना है, सिटिंग वज्रासन। ये वज्रासन है, यहाँ पर इसको खोल के ऐसे बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद पीछे हाथ रखिए यहाँ पर, उसके बाद उठना है। 1, इस तरीके से खड़े होना है, दोनों हाथ सामने लेके आएंगे, एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे, एड़ी से लगाएंगे, डायफ्राम को एक्सपांड करेंगे, डायफ्राम को एक्सपांड करेंगे। उष्ट्रासन, ठीक है, उष्ट्रासन। एक बार फिर से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले वज्रासन में बैठना है, प्रारंभिक स्थिति वज्रासन। इसके बाद उठे, ये हाथ इधर ले गए, ये हाथ इधर ले गए, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। ये दोनों पैर छोड़े, अब ये हाथ उठा के कहाँ रखना है, इस एड़ी पर। ये हाथ उठा के कहाँ रखना है, इस एड़ी पर, और छाती को ओपन कर दीजिए, उष्ट्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। जैसे गए थे वैसे ही आना है, जैसे आपने हाथ ले गए थे वैसे सामने लेके आएंगे, नीचे जाएंगे। प्रारंभिक स्थिति से आप जैसे खड़े हुए थे वैसे ही ऊपर जाना है। एक बार और उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है, डायफ्राम को एक्सपांड करता है। कोरोना के बाद बहुत ज्यादा किया है लोगों ने उष्ट्रासन। टेक योर फ्रेश और टेक योर वाटर। अगेन प्रारंभिक स्थिति देखेंगे आप इधर। देखिए सबसे पहले मैं वज्रासन में बैठी इस तरीके से। ये वज्रासन, दोनों पैरों के ऊपर दोनों जांघ, बटक्स, इसको बोलते हैं कॉक्सियल मसल्स, कॉक्सियल नर्व्स। यहाँ पर हमारी 12 तरीके की क्रैनियल नर्व्स होती है और 31 तरीके की स्पाइनल नर्व होती है जो ब्रेन से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर जो एक होती है कॉक्सियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से आप खड़े हो जाएंगे सीधे, दोनों पैर से। अब ये हाथ उठाया, ये हाथ उठाया,
यहाँ तक ठीक है प्रारंभिक स्थिति। उसके बाद ये हाथ कान के पास से करके प्रोसेस से पीछे लेके जाएंगे, यहाँ पर सेकेंड लेग एंड प्रोसेस से पीछे लेके जाएंगे। डायग्राम को एक्सपांड होने दीजिए और पूरे पन्ने पर हाथ रखेंगे। हाँ हाँ झालं आई थिंक मैंने सभी को म्यूट करना है, भूल गई थी आज सबको म्यूट करना। यस, नाउ यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। यस, अब आगे जाएंगे। पुष्ट आसन के बाद आएंगे शशांक आसन। कौन सा आसन? शशांक आसन। पुष्टासन का काउंटर पोस्चर है। ये बैकवर्ड बेंडिंग का आसन होता है, इससे आपकी बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होती है। शशांक आसन जो है, जिनको नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उनके लिए इस तरीके से शशांक पोस्चर। मार्जारी, मार्जारी में आ जाइए। बिल्ली का पोस्चर इसको बोलते हैं मार्जारी। दोनों हाथ और दोनों कंधों पे इनहेल एंड एक्सहेल, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बिल्ली अपना खाना पचाने के लिए क्या करती है? ऐसे 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 करती रहती है। बिल्ली जो है ऐसा एनिमल होता है जो सबसे ज्यादा बॉडी को बैलेंस करता है। बिल्ली ऐसी है जो डंडी पे चल के आवाज नहीं करती है। और एक बंदर, इनसे सीखना चाहिए। दोनों हाथ और दोनों पैर ऐसे, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल, एक्सहेल, डीप इनहेल। अब बैकवर्ड बेंडिंग को सुधारने के लिए धीरे 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 भुजंगासन लगाना है। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताती हूँ। लेट जाना है इस तरीके से, दोनों पैरों को सीधा, दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए। लेट जाएंगे, दोनों पैर पीछे सीधे, दोनों हाथ पीछे सीधे। अब आपको क्या करना है? धीरे 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 1 2 3 4 करके धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे बॉडी को पीछे लेके आना है। कैमरा फ्रंट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको दिखूं। ऐसा बैकवर्ड बेंडिंग को इंप्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी करवाई जाती है, जिससे आपकी कमर में, मेरुदंड में लचीलापन आता है। तो मैंने क्या करा, पहले मैंने दोनों हाथों दोनों पैरों को सीधा कर लिया तरीके से। हाथ बिल्कुल लंबे हैं, बैक से नीचे मेरा पूरा स्ट्रेट, पूरी बॉडी को खींच लिया मैंने। पैर भी मेरे लंबे हैं। अब मैंने धीरे से पीछे किया, 1, हाथ को पीछे कर रही हूँ ना, 2, ये तो इम्प्रूव माय बैक, 3, धीरे धीरे, 4, बिल्कुल धीरे धीरे। आपके L1 L2 L3 सब पे लोड आना दो। 4 5, एकदम धीरे धीरे पीछे जाइए। ठीक है, 6 और पीछे, 7 और पीछे, 8, धीरे धीरे देखो, एक एक रिप्स पे लोड आया। अभी L1 L2 L3 पे लोड आ रहा है। 5, फिर और पीछे, 6 और पीछे, बिल्कुल धीरे धीरे करें, यहां तक आ गए। और पीछे 7। अब देखिए, यहां तक आने के बाद मैंने फ्रंट कैमरा किया। अब मैं आपको साइड साइड पोस्चर दिखाएगा। आपको नहीं पलटना है, मैं तो सिखा रही हूँ, इसलिए मैं पलट रही हूँ बार। देखिए, मैंने यहाँ तक कर लिया, मेरा पैर सीधा है, यहाँ तक मैंने कर लिया, इस पोजीशन पे आ गई मैं। अब नाभि को नीचे टच होने दो, नाभि से ऊपर नहीं जाना है आपको, है ना। सबसे पहले आप यहाँ गए, यहाँ से धीरे 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 खींचते 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 यहाँ पर नाभि टच है। अब इस पैर को ऊपर लेके आए, इस पैर को ऊपर लेके आए, सर से टच करने की कोशिश। कितना आपका पैर सर से पीछे रह रहा है,
इस पैर को लो, यहाँ पर टच कर लेते हैं, इसको बोलते हैं पूर्ण भुजंग। अब आपने बैकवर्ड बेंडिंग करी है तो फॉरवर्ड बेंडिंग करना जरूरी है। फॉरवर्ड बेंडिंग करने के लिए पश्चिमोत्तानासन, दोनों पैर स्ट्रेट करो। अब देखो होगा नहीं है आसन, क्योंकि हमारे बैक क्या हो रही है, उल्टी हो गई है। अब हम वापस आगे कर रहे हैं, हमेशा काउंटर पोस्चर करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन को इंप्रूव करने के लिए ब्रिक लगाओ, ब्रिक लगाओ, या फिर आप देखो ये मेरे पास घर में लोट होता है, ये लोट है मेरे पास, मैंने क्या करा, इसको यहाँ रख दिया, ये टू इंक्रीज माय पोस्चर। अब क्या होगा, मैं आसानी से इस हाथ को टच कर पा रही हूँ। अभी ये नहीं था तो मेरे को मुझे दिक्कत हो रही है। जो बिगिनर्स है उनको ये एक्टिविटी करना चाहिए। नीचे कुछ रख के पहले पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस करेंगे। बॉडी को खींचो स्ट्रेट, अब यहाँ से ये पकड़ो। ये जो हैमस्ट्रिंग मसल है, ये जो है हमारी, ये हमारी टाइट होती है, इसलिए हम ये आसन नहीं लगा पाते, ये प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। तो पश्चिमोत्तानासन, इसका एक और तरीका होता है, ब्रिक रख के, ऐसे तकिया नहीं रखते, ब्रिक रखते हैं। मेरे पास ब्रिक रखी हुई है, पर मैंने बताया कि घर में आप क्या उपचार कर सकते हैं, घरेलू उपचार। पहले क्या करा, ये दोनों पैरों और दोनों पैर को बिल्कुल सटा लिया। अब क्या करना है, धीरे 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 से खोलना है, धीरे 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 से खोलना है। पेट को यहाँ से हटाना नहीं है, किससे, पेट को पैर से नहीं हटाना। धीरे धीरे इसको खोल लीजिए, खोलते जाइए, खोलते जाइए, खोलते जाइए। और आपकी जो छाती है उसको पैर से नहीं हटाना है, जहां तक आप कर सकते हैं वहां तक करना है, पर पैर से छाती को नहीं हटाना। जाओ नीचे, जाओ और जाओ। देखो इम्प्रूव हुआ, पहले से पोस्चर इम्प्रूव हुआ। पहले हमारी फॉरवर्ड बेंडिंग इतनी भी नहीं होती थी, अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग और अच्छी कर पा रहे हैं। बस एक और बार, अब जो लोग बिगिनर से वैसे से करें, 1 2 इस मसल को तोड़ना है हमें। इस मसल को तोड़ने के लिए एक तो एक्टिविटी हो रहा है, आपके घर में किचन है, आपके घर में कुर्सी है, वहां पर आपको एक एक्टिविटी करनी है। पश्चिमोत्तानासन लगाने के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो ये होती है, जो भी कुर्सी है या कुछ भी है, जैसे ये कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पर पैर रखा, यहाँ पर पैर रखा, और यहाँ पर भी नहीं, कुर्सी को पलट लो, पैर कहाँ रखना है, इधर, ठीक है। यहाँ पर पैर रखा, पूरा नीचे गए, 1, फिर इसको पूरा टच करा, और जानू, जानू मतलब इसके ऊपर हेड को टच कर दिया। तो ये पश्चिमोत्तानासन की प्रैक्टिस है, ठीक है। इससे ये हैमस्ट्रिंग मसल खुल जाएगी धीरे 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 धीरे। घर में महिलाएं जो प्रैक्टिस करती है प्लेटफॉर्म के ऊपर पैर रख के, और यही करा करती है, उससे उनका पश्चिमोत्तानासन इंप्रूव हो जाए। प्लेटफॉर्म पे पैर रख सकते हो, सोफे पे पैर रख सकते हो, पलंग पे पैर रख सकते हो, कुर्सी पे पैर, घरेलू घरेलू जो भी घर में, टेबल पे पैर रख सकते हो। और आपको क्या करना है, 2 चीजें करनी है, to improve your पश्चिमोत्तानासन and to open your hamstring muscle। जानू, इस पे जाके मुंह टच करो, फिर इसको नीचे है, 1 2 3 4 5, बिना घुटना मोड़े, बिना घुटना मोड़े क्या करना है, 6, पूरा नीचे, नीचे क्या करना है, नीचे पूरे पंजे टच कर देना है, ये दोनों पंजे नीचे टच कर दो, ये हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों लेग से आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है इसकी, ताकि हैमस्ट्रिंग मसल खुल जाए और पश्चिमोत्तानासन होने लग जाए। पश्चिमोत्तानासन बेस्ट होता है जिनको भी उदर प्रदेश यानी पेट का लोअर हिस्सा जिसको कम करना है, क्योंकि ये साइंटिफिक है बहुत ज्यादा, इससे पेट कम होता ही होता है, इसको तो रोज करना ही है, इसकी प्रैक्टिस रोज करना ही करना है। चलिए एक बार आप जानु सिरासन, एक पैर को मोड़ लीजिए, एक पैर को सीधा करिए,
ये हो गया जानु। अब यहाँ पर इसको पकड़ के, पंजे को पकड़ के ठुड्डी को कहाँ लगाना है? इस घुटने पे लगाना है। इसको बोलते हैं जानु सिरासन। जानु सिरासन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका भी पश्चिमोत्तानासन इंप्रूव हो जाए। यस, इसको नीचे रखने की कोशिश, ठुड्डी को जानु मतलब आपके घुटने पर रखने की कोशिश, जितना आपसे हो जाए उतना करिए। मेरा भी पूरा नहीं होता पर मैं कोशिश करती हूँ। यस, एटलीस्ट 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, उसके बाद ही आप उठेंगे। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। किसका लग रहा है? मैं देख रही हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ से दिखेगा। जानु सिरासन फ्रॉम बोथ लेग। ये ये कोहनी को नीचे रखने का प्रयास, कोहनी को कहाँ रखने का प्रयास? जमीन पे रखने का प्रयास। ऐसे नहीं इंप्रूव होगा, हैमस्ट्रिंग मसल खींचेगी आपकी। ये जो मसल है ना, इस पे जबरदस्त लोड आएगा और यही लोड हमें लेना है ताकि ये टूटे। बॉडी को तोड़ना है, तोड़ोगे जब बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी। रिलीज, शानदार। सिंपल बटरफ्लाई पोस्चर करेंगे। यस, तो बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव करी हमने, फॉरवर्ड बेंडिंग इंप्रूव करने के तरीके बताए आपको। घर में आपको ये प्रैक्टिस करना है। कुर्सी लेना है, टेबल लेना है, प्लेटफॉर्म ले, जहां खड़े हो चालू हो जाओ। 1 2 1 2। इसको तोड़ दो, हिप्स के जॉइंट को तोड़ दो। घर बैठे बैठे हम हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जब भी टाइम मिले हमें ये काम करना है। पानी का इंटेक जारी रखिए। बटरफ्लाई पोस्चर। अब करेंगे सुप्त वज्रासन और मत्स्यासन। मत्स्यासन जो होता है फिश, और सुप्त वज्रासन, ये दो चीजें सिखाऊंगी आपको। जल है तो जिंदगी है, जल के बिना जिंदगी अधूरी है। हाइड्रेट पी लिया है मैंने और जबरदस्त मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई हाइड्रेट पीने की। जिन लोगों को मोशन की प्रॉब्लम होती है तो अपने पानी के इंटेक पे फोकस करना चाहिए। यस, वज्रासन में बैठेंगे। ये वज्रासन, ये तो सबको मालूम है वज्रासन। अब क्या करना है हमको? पीछे जाना है, पीछे सर टच करना है। अजीबो गरीब काम है ना। चलिए पीछे जाएंगे। पहले लेट जाओ, यहाँ पर हाथ रखो। उसके बाद सर को नीचे कर लो, टॉप ऑफ द हेड को नीचे रखो। तो टॉप ऑफ द हेड को सीधा करके ऐसे कैसे ऊपर बैठे। एक्सेलेंट फॉर हाइपोथायराइडिज्म। जिनको भी हाइपोथायराइड ग्रंथि में प्रॉब्लम है उनको मत्स्यासन, भुजंगासन, है ना। अब एक और सेट सिखाऊंगी, वो भी करना चाहिए। वापस करेंगे एक बार मत्स्यासन, दोनों वज्रासन में। एक और है पद्म, पद्मासन लगा के करना है। पद्मासन कैसे लगाते हैं? पद्मासन जिनके नहीं लगते हैं उनको 3 स्टेप सिखाई है मैंने। जैसे मैंने पश्चिम उत्तानासन, आपका नहीं लगता है तो आप जानु सिरासन करिए।
और वो कुर्सी वाली प्रैक्टिस करिए, पश्चिमोत्तानासन लगने लगे। जिनके पद्मासन नहीं लगते उनको ये प्रैक्टिस करनी है, एक पैर इधर रख के इसको ऐसे ऐसे घुमाओ। जिनके नहीं लग रहे उनके, ये हिप जॉइंट को खोलना बहुत जरूरी है, ये जॉइंट खुलेगा तो सारे आसन लगने लग जाएंगे। बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव करने के लिए जो मैंने आपको बताया है कि भुजंगासन में जाओ, धीरे 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 L1 L2 L3 पे लोड लेते हुए बैकवर्ड बेंडिंग करो। ये बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव करने का तरीका है। पद्मासन जो नहीं लगते हैं उनको ये प्रैक्टिस करना है। इट इज ए बेबी पोस्चर, है ना। उसके बाद इसको उठा के ये कहाँ की मसल, इधर की मसल स्ट्रेच हो रही है, सेम ये वाला पोस्चर करेंगे। यहां से आपकी हिप जॉइंट खुलेगा। यस, इसको यहाँ पे इसे मुझे करवाना नहीं था पर मैंने इसलिए करवा रही हूँ मैं कि जिन लोगों से नहीं लग रहा है उनको तो थोड़ा सिखाना पड़ेगा पहले कि कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। यस, अब पद्म मत्स्यासन। पद्मासन के बहुत फायदे हैं, पद्मासन लगाना सीखिए। इस पैर को यहाँ पर रखना है, इस पैर को यहाँ पर रखना है। ये क्या हो गया, पद्म। क्या हो गया, ये पद्म। पद्म बन गया। एक बार और आपको इसमें एक वेरिएशन बताती हूँ। इसको पूरा पीछे खींचो, इसको पूरा खींच लो, ये दोनों। अब ये उंगली को यहाँ से पकड़ लो और ये उंगली को यहाँ, इसको बोलते हैं बद्ध पद्म। ये देखो, ये पकड़ लिया मैंने दोनों उंगली, बद्ध पद्म। खोल दो। अब इस पद्म में मुड़ जाओ। पद्म में मुड़ के क्या करना है, टॉप ऑफ द हेड, सिर के ऊपरी हिस्से को, सहस्त्रार चक्र को कहाँ लगाना है, जमीन पर। कहाँ लगाना है, जमीन पर। पीछे जाइए, धीरे 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 धीरे। अब टॉप ऑफ द हेड कहाँ लगाना है, जमीन पर। होल्ड करेंगे। सबसे पहले हेड खोलेंगे, धीरे धीरे। देखिए, आसन में जाने का तरीका, आसन में आने का तरीका, जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं। अगर आपने इसको हाबड़ ताबड़ किया तो बॉडी पे गलत इफेक्ट आ जाते हैं। आप सबसे पहले पीछे गए थे, फिर आपने सिर को उल्टा किया, वहां से रिवर्स मारना है। सिर को पहले सीधा करना है, फिर धीरे धीरे हाथ पे लोड लेके ऊपर आना है। तरीके से जाना है, तरीके से आना है, तरीका सीखना जरूरी है। यस, अर्ध मत्स्येंद्र। यहाँ पर इसको मोड़ा, इस पैर को मोड़ के इधर रख दिया, ठीक है। अब ये हाथ को उठा के कहाँ रख दिया, इस कोने पे, और स्पाइन को ट्विस्ट किया, मेरुदंड को, स्पाइन स्पाइन को ट्विस्ट करके किधर देखना है, अपोजिट साइड। एक बार और दिखा रही हूँ आपको। ये पैर मैंने फोल्ड किया इस तरीके से, ठीक है। अब ये पैर को उठा के किधर रखा, इधर रखा। अंडरस्टैंड। यहाँ पर हाथ, ये हाथ मेरा फ्री रहेगा, ये हाथ मेरा फ्री रहेगा, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और अब मुझे देखना है स्पाइन को ट्विस्ट करके अपोजिट साइड। गया हुआ सिर पहले वापस आएगा, गया हुआ आगे, गया हुआ हाथ पहले आएगा, गया हुआ पैर फिर खुलेगा, फिर दूसरा पैर खुलेगा। जाने का तरीका आसन में और आने का तरीका, ये आपको सीखना पड़ेगा, इसी से रिजल्ट आएगा। वापस सेकेंड लेग से करेंगे। ये लेग मोड़ लीजिए, है ना। ये आसन आपके डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। मतलब आसनों का राजा बोल सकते हो आप इसको। वैसे तो आसनों का राजा शीर्षासन होता है, पर नॉर्मली ये डिसीजेस बहुत ज्यादा हो रही है। ये देखिए, यहां से मोड़ लिया, इसको किया, ठीक है। अब ये हाथ मेरा फ्री है, इस पे लोड नहीं देना,
ये हाथ मेरा कैसा रहेगा, फ्री रहेगा। अब मैंने क्या करा, पूरी स्पाइन को ट्विस्ट करके किधर देख रही हूँ, अपोजिट साइड। गुरु मत्स्येंद्रनाथ की समाधि है हमारे उज्जैन में। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि उनकी समाधि है। जिनको पता है वो जाते हैं उस समाधि पे, और जिनको नहीं पता है वो आसपास घूम के निकल जाते हैं। गढ़कालिका के पास में मत्स्येंद्रनाथ की समाधि है पहाड़ी पे, और गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे, जो बहुत फेमस है। नाथ परंपरा है एक अपने आप में, वो मत्स्येंद्रनाथ जी ने ये आसन बताया है। बहुत ही महान व्यक्ति थे मत्स्येंद्रनाथ जी। अब करते हैं परिवर्तित जानु सिरासन। एक पैर को सीधा ऐसा रखना है, दूसरे पैर को क्या करना है, इधर रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस हाथ को, इस उंगली को ऐसे रखना है, इस हाथ को उठा के ऐसे रखना है, और पूरा का पूरा। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रहे, ऐसे हाथ को आगे नहीं ले जाना है, हाथ पीछे ही रहेगा। हाथ को ऐसे आगे ले जाओगे, लोड कम आएगा। और इसको पकड़ के यहाँ पर हाथ रख के परिवर्तित जानु सिरासन। होल्ड, पूरा हाथ जमीन पे टेकने की कोशिश करिए। रिलीज करेंगे। आपको किधर लोड महसूस हुआ होगा, इस कमर पे लोड महसूस हुआ होगा। कमर बहुत अच्छी पतली हो जाती है इससे। कमर पतली करना है तो आप क्या करेंगे, परिवृत्ति जानु सिरासन, बोलते परिवृत्ति जानु सिरासन। सेकंड, लेग, इस लेग को सीधा किया, इस पे हाथ लगाया, इस हाथ को ऐसे किया। कोशिश करिए कि कोहनी आपके नीचे टच हो जाए, है ना। मेरी नहीं हो रही पर आपकी होना चाहिए। देखो हो गई मेरी भी। वो जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई ना, कुर्सी वाली, कुर्सी, प्लेटफॉर्म, टेबल, किसी को मत छोड़ो। आज से चालू हो जाओ, 1 2 1 2, पूरी मसल्स आपकी खुल जाएगी। यहाँ पर आप मारिए, इससे भी खुलती है ना। थोड़ा सा ऐसे 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 करना चाहिए, पीटना चाहिए। और एक और तरीका बताती हूँ। आपके घर में यदि एक और कोई व्यक्ति है तो आप ऐसे पैर जोड़े करिए, सामने वाले को इधर बिठाइए, उसका हाथ पकड़िए, उसके पैरों को यहाँ पर टच करवाइए, ठीक है। और आप उसके भी पैर खुलवा दीजिए और आप उसके पैर पे टच करिए, और दोनों जने ऐसे झूला झूलेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ आप समझ रहे हो। एक कोई व्यक्ति है यदि आपके घर में जो आपको स्ट्रेचिंग खोलने में मदद करे, तो ये जैसे मैं बैठी हूँ, सामने वाले को भी ऐसे ही बिठाना है। यहाँ पर उसका पैर रखना है, मेरा पैर उसके लेग्स पे जाएगा, और मैं क्या करूंगी, उसके हाथ पकड़ूंगी और फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसा करूंगी। इससे क्या होगा मालूम है, ये जो टाइट मसल्स है ये लूज होने लग जाएंगे। मारो उसमें, लूज होगी थोड़ी देर। यहाँ का फैट हटाना जरूरी है। यहाँ पे ये जो टाइट होती है मसल्स, इसको लूज करना जरूरी है। ज्यादातर हिप और थाइस की मसल्स यहाँ पर, इसके प्रॉब्लम के कारण हम कोई से भी फॉरवर्ड बेंडिंग वाले आसन नहीं कर पाते। और जब तक आप वार्म अप नहीं करते हो कभी नहीं करना चाहिए। भूमि नमन करेंगे, भूमि नमन, स्पाइन को बिल्कुल सीधा और फॉरवर्ड जाना है। कैसे कैसे, सीधे सीधे जाना है, चिन को नीचे टच करना है, छाती को भी जमीन पे टच करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं भूमि नमन। दोनों पैर छोड़े, जितना हो जाए उतना। किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर पे लोड नहीं देंगे। जहां आपको दर्द चालू होगा वहां पर आपको स्टॉप मारना है। इसका मतलब ये है, दर्द हो रहा है मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि मसल्स अभी खुली नहीं है। तो पहले फ्लोर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मसल्स को धीरे 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 पुल करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस
को पूरा करेंगे। जितना जिससे बन रहा है उतना ही करना है। फॉरवर्ड बेंडिंग, भूमि नमन। चिन्ह को टच कर दो नीचे, इस चिन्ह को नीचे टच कर दो और 10 से 20 सेकंड होल्ड करो। एक बार और, वापस रोको, इधर वापस रोको इसको। जिनसे नहीं बन रहा है इसको थोड़ा लूज करो, इसको थोड़ा लूज करो। अब जाएंगे धीरे धीरे भूमि नमन। जब भी फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं चिन टच होती है, हेड टच नहीं होता। चिन को नीचे टच करने की कोशिश। मेरुदंड बिल्कुल इरेक्ट, मेरुदंड को गोल घुमा दोगे भूमि नमन होगा ही नहीं। पश्चिमोत्तान आसन हो या भूमि नमन आसन हो, सब में आपकी स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भूमि नमन। रिलीज, वेरी गुड। आया मजा? आज स्ट्रेचिंग मजा आया? आज हैमस्ट्रिंग के बहुत सारा करवा लिए। अब जल्दी से मेरे साथ 2 आसन कौन लगाएगा एडवांस आसनों में, दैट इज शीर्षासन एंड बकासन। उसके बाद हम प्राणायाम करेंगे। जो लगा सकता लगाइए, नहीं तो उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। दीवार पे खड़े होके लगाना है। किस पे खड़े होके लगाना है? दीवार पे। जो बिगिनर्स है, बिगिनर्स को कैसे लगाना है? दीवार पे खड़े होके। और जो एडवांस कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको तरीका बता रही हूँ मैं। ये मैट है, मैट मिनिमम 8 मिलीमीटर थिक होना चाहिए। कितनी? ये 5 से 8 मिलीमीटर थिक मैट होना चाहिए आपकी। पतली मैट मत लीजिए। अब यहाँ पर दोनों पैर को ऐसे रखना है, यहाँ पर ऐसे हाथ को रखना है। ठीक है, हाथ रखने के बाद ये शोल्डर जितना डिस्टेंस, यहाँ पर आप इस तरीके से हाथ को मोड़ेंगे, यहाँ पर सर रखेंगे। सर रखने के बाद आपको क्या करना है, टी शर्ट अंदर कर लेती हूँ। इसकी प्रैक्टिस आपको दीवार के सहारे करनी है। पहले दीवार पकड़ना है, उसके बाद फ्लोर पे आना है। शोल्डर जितना डिस्टेंस, इस हाथ को मैंने यहाँ रखा, यहाँ पर मैंने सर को फंसाया। अब मैंने ऐसा किया, सहस्त्रार चक्र मेरा एक्टिव हो रहा है। मेरा पूरा लोड किधर आ रहा है? अपने टॉप ऑफ द हेड पे आ रहा है। उसके बाद मैं पास में जा रही हूँ। धीरे 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 मुझे लोड को पैरों पे डालना है। जर्क नहीं देना है बिल्कुल भी। काफी दिन से लगाया नहीं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। बाकी बिना जर्क दिए, जर्क देंगे तो अच्छा नहीं है। बिना जर्क दिए बालों को फिक्स करना पड़ेगा। यस, दीवार के सहारे करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। जिनको हाई बीपी नहीं है, जिनको उच्च रक्तचाप है, बिल्कुल ना करें। लाइट चली गई और मेरे से भी अभी हो नहीं रहा है। चलिए कोई बात नहीं, बकासन करेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ती है, हो जाता है पर अभी होने। डू बकासन,
ये दोनों हाथों को यहाँ पर फिक्स करना है, ठीक है। ये दोनों पैरों को यहाँ तक लेके जाएंगे, ये यहाँ पर, और यहाँ पर फिक्स करने के बाद क्या करना है, बॉडी को दोनों हाथों पे लिफ्ट कर देना, ठीक है। ये देखो, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसके इसके उसको बढ़ाना है, किसको, टाइम को। चलिए, इट्स नाउ टाइम फॉर प्राणायाम, वी आर ऑलरेडी लेट, 52 हो चुका है। शीर्षासन करेंगे कल। थोड़ी सी मैट की भी प्रॉब्लम हो रही, खसक रही है मेरी मैट। यस, मैं दिख रही हूँ आपको, अंधेरा हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है, देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू है। डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, एक्सेल, अगेन डीप इनहेल, एक्सेल, अगेन डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल। अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अब अपनी बाई नासिका को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 टाइम्स एक्सेल इनहेल। कपालभाति क्रिया, 50 बार कपालभाति क्रिया, तेजी से सांसों को अंदर बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम 7 बार, क्योंकि हमारा समय कम है, हम सिर्फ 7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। प्रणव मुद्रा, प्रणव मुद्रा कैसे, ये 2 उंगली नीचे, अंगुष्ठ से अपने राइट दाहिनी नासिका को बंद करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से एक्सेल, सिर्फ 7 टाइम्स करना है क्योंकि हमारा समय हो रहा है। यस, डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल,
यस, आंखें बंद, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर आज्ञा चक्र। अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। आपके इष्ट देव, आपके गुरुदेव, आपके ईश्वर का स्मरण करते हुए सुबह हो रही है, सूरज उग गया है, शीतल हवाएं चल रही हैं, चिड़िया चहचहा रही है। ईश्वर हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। सुहाना सा मौसम है, हल्के बादल हो रहे हैं, बारिश हो रही है। उपवन फूलों से आह्लादित है, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। हमारी सांसों पर ध्यान। फोकस ऑन योर ब्रीथ। असतो मा सत्कमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सत्यं वद, धर्मं चर, सत्यं वद, धर्मं चर, सत्यं वद, धर्मं चर। तेजी से अपने हाथों का आकर्षण करेंगे। रब योर पाम, put your palm on your eyes। भूमि प्रणाम करेंगे और कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गौरी सा, प्रभाते करदर्शनी। एक आई एक्सरसाइज आज आपको सिखाती हूँ आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आपको ये दोनों हाथ, दोनों अंगूठे ऐसे रखना है सीधे, ठीक है। अपने पिपुल्स को बिल्कुल अंगूठे की तरफ देखना है। अब आपको क्या करना है, ये अंगूठा ले जाना है इधर और बिना आंखों के सिर्फ पिपुल्स को साइड में लेके आइए। इधर देखना है, फ्रंट पे चेहरा करके सिर्फ आपकी आंखों की जो पुतलियां उनको साइड में घुमाना है, फिर ये वापस आएंगे। इसको देखते जैसे जैसे ये जा रहा है ऐसे ऐसे आपकी आंखों की पुतलियां घूम रही है। अब इसको वापस आगे लेके आए। अब ये वाली उंगली की तरफ देखना है, इस अंगूठे की तरफ, और पिपुल्स को घुमाना है। साइड में देखिए, सिर्फ पुतलियों को घुमाइए, साइड में देखिए और सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, रोटेट करना है। बिना फेस को घुमाए, बिना उसको, सिर्फ इसकी तरफ देखना है। किसकी तरफ? अंगूठे की तरफ। इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, आईसाइट स्ट्रांग होती है। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, इसी कामना के साथ उनकी शुरुआत करते हैं। यस, आपने अभी योग किया है तो योग के बाद कम से कम 10 मिनट आपको कुछ भी खाना भी नहीं है और पीना भी नहीं है। नो फूड, नो वाटर आफ्टर योग। So we will come to our topic today, that is role of fibers in our diet। रेशे का क्या डाइट में हमारा फायदा होता है, उस टॉपिक की तरफ आते हैं। फाइबर क्या होता है? फाइबर रेशा होता है जो कि पौधों से आता है, कभी भी जानवरों से फाइबर नहीं आता। मतलब दूध में फाइबर नहीं होता,
मटन में फाइबर नहीं होता, चिकन में फाइबर नहीं होता, अंडे में फाइबर नहीं होता। फाइबर किस में होता है? फाइबर होता है सब्जियों में, फलों में। जो आप अनाज खाते हो उसके ऊपर की जो लेयर होती है वो फाइबर होती है। अब ये फाइबर खाने से क्या फायदा होता है? ये फाइबर क्या करता है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को समझेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू होता है। सबसे पहले मुंह में जब आप भोजन करते हैं तो मुंह में भोजन जो है सलाइवा से मिक्स होता है और यहीं पर हमारा पाचन शुरू हो जाता है। और ये ईसोफेजियल ट्रैक्ट है जो रसा नली है, यहाँ से अमाशय में जाता है यानी स्टमक में जाता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस के थ्रू बाहर निकलता है। जब आप फाइबर का इंटेक करते हैं तो ये फाइबर बल्क फॉर्मेशन करता है, और जब फूड में बल्क बनता है तो मोशन की दिक्कत नहीं होती। तो कल भी हमने इस टॉपिक को कवर किया था कि मोशन की दिक्कत क्यों होती है। तो मोशन की दिक्कत उन लोगों को ज्यादा होती है जो अपने खान पान में रेशा कम खाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप पेट बाहर हो रहा है। पेट बाहर तभी होता है जब हमारा फाइबर का इंटेक कम होता है। तो हमें एक एवरेज इंडियन को या एवरेज व्यक्ति को, एक ह्यूमन बीइंग को पर डे 30 ग्राम फाइबर लेने की जरूरत है, एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने इसका मान निर्धारित किया है, हर व्यक्ति को 30 ग्राम फाइबर लेने की जरूरत है। अब आप एक जाम खाते हैं तो जाम में कितना फाइबर होता है? 4 ग्राम फाइबर होता है। तो जाम में जब 4 ग्राम फाइबर होता है तो हमें तो 30 ग्राम फाइबर की जरूरत है। तो हम क्या 8-10 जाम खा लें? जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीजों में फाइबर डालना पड़ेगा। हमारा आटा भी फाइबर युक्त होना चाहिए, हमारी सब्जियां भी फाइबर युक्त होना चाहिए। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील फाइबर कौन से हैं? जो घुल जाते हैं, जैसे ओट्स, बीटा ग्लूकन। ओट्स के ऊपर की लेयर या गेहूं के ऊपर की लेयर, ये घुलनशील फाइबर में आती है। अघुलनशील फाइबर कौन से होते हैं? जो घुलते नहीं है, जैसे छिलका, रेशा। कुछ भी रेशा खाएंगे आप, कैरी कैरी खाते हो आप, कैरी का पना बनाते हो या कोई भी सूप बनाते हो, तो सूप में जब आप छानते हो तो उसके अंदर क्या निकलता है? छन्नी से छानने के बाद वो क्या निकलता है? रेशा, है ना। वो रेशा जो होता है अघुलनशील फाइबर होता है। तो जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, जिनको मोशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, उनको अघुलनशील फाइबर ज्यादा खाना चाहिए। जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिनका LDL लेवल बढ़ रहा है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ रहा है, या जिनका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ रहा है, जिनके खून गाढ़ा हो रहा है, उनको घुलनशील फाइबर खाना चाहिए। तो घुलनशील फाइबर कहाँ से लाएंगे और अघुलनशील फाइबर कहाँ से लाएंगे? तो जितनी भी चीजें आप खा रहे हैं, मेक श्योर कि उसके अंदर फाइबर है। और फाइबर जो है ज्यादा पानी मांगता है। जब आप फाइबर युक्त भोजन करते हैं तो पानी का इंटेक ऑटो मोड में बढ़ जाता है। तो कई लोगों को पानी के लिए अलग से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइबर खा रहे हो तो पानी आपकी बॉडी मांगती है। कोई भी चीज, आप सब्जियां ज्यादा खाते हो, सलाद ज्यादा खाते हो, और अनाज में बिना छने आटे का उपयोग करते हो, तो ऑटो मोड में आपकी पानी की रिक्वायरमेंट भी कवर होती जाती है। तो पानी यदि आपको ज्यादा पीना है, कॉन्सेंट्रेट यदि अलग से नहीं करना है, तो टेक मोर वाटर। अघुलनशील फाइबर अगर आप खाते हो तो सबसे पहले जो आपका आटा आता है वो आप चक्की पे पिसवाते हो या मार्केट से रेडीमेड फॉर्चून का या XYZ किसी कंपनी का खरीद के लाते हो। अगर आप घर में आटा चक्की रख सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है ना। घर में आटा चक्की रखेंगे तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं। दूसरा, मार्केट से जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, बिस्किट्स कैटेगरी में आ रहे हैं या ब्रेड आ रही है मार्केट में, तो ये दे ऑल कुकीज, दे ऑल बिस्किट्स आर ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो दो कैटेगरी में बांटा गया है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनके अंदर फाइबर नहीं होता है, और हमारे शरीर को 30 ग्राम फाइबर चाहिए। हमारे पास रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने का तो मार्जिन ही नहीं है, हमारे पास नहीं है मार्जिन। हम उस 30 ग्राम फाइबर को खाने के लिए हम बिस्किट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर बिस्किट से हमारे पेट को भर लेते हैं तो क्या होगा कि वो जो 30 ग्राम फाइबर हमें दिन भर में चाहिए वो हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें ऐसी चीजें खाना चाहिए, बिस्किट्स के बजाय रोस्टेड चना खाइए जो छिलके सहित होता है, वो बेटर ऑप्शन है। मखाना बेटर ऑप्शन है। केक आटे की बनाओ, मैदे की केक मत बनाओ, आटे की केक भी बहुत अच्छी बनती है।
है ना। बाजरे में बहुत फाइबर होता है, ओट्स की रोटी बनाओ, मूंग का चीला बनाओ, छिलके वाली मूंग की दाल फाइबर युक्त होती है। छिलका मतलब क्या, फाइबर। तो जितना आप फाइबर खाओगे उतना आपको मोशन की दिक्कत नहीं होगी। फाइबर इंडिकेट करता है आपकी स्किन हेल्थ को भी। जिनको जो भी कम फाइबर खाते हैं उनकी स्किन डैमेज होने लग जाती है, पिंपल्स आने लग जाते हैं स्किन पे। तो यदि आपकी स्किन डैमेज हो रही है, स्किन पर पिंपल्स आ रहे हैं, तो इंक्रीज मोर सलाद, इंक्रीज मोर फ्रूट, इंक्रीज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रादर देन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। ये चीजें जरूरी है। अब प्रोडक्ट्स कौन कौन से रेकमेंडेड है, स्ट्रांगली रेकमेंडेड, जिनको भी अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना है उनके लिए स्ट्रांग रिकमेंडेशन है बीटा हार्ट। बीटा हार्ट हाफ सेशे इन द मॉर्निंग एंड हाफ सेशे इन द इवनिंग। अब हो गए 10 मिनट, अब मेरा शेक पीऊंगी। आई हैड माई मैंगो शेक टुडे, आज मैं मैंगो शेक पीने वाली हूँ। इसके अंदर बीटा हार्ट मिला दो, इसके अंदर 1 चम्मच फाइबर कॉम्प्लेक्स मिला दो। फाइबर कॉम्प्लेक्स जो प्रोडक्ट आता है उसके अंदर 1 चम्मच में 5 ग्राम फाइबर होता है। बीटा हार्ट में भी बहुत जबरदस्त ओट्स बीटा ग्लूकन होता है, वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है। और ये फाइबर पेट को अंदर करता है, स्किन को इंप्रूव करता है, इंटेस्टाइन को साफ करता है और इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो या तो आप बीटा हार्ट डालिए या फिर फाइबर कॉम्प्लेक्स डालिए, जिससे कि ये आपके शरीर में फायदा। जिनको फास्ट वेट लॉस करना है उनको भी बीटा हार्ट और फाइबर कॉम्प्लेक्स में से कुछ एक जरूर लेना चाहिए। सेकंड है एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, जो मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर दी जाती है, जिसमें 1 ग्राम फाइबर होता है, जो कि बॉडी में जाते से ही जगह को घेर लेती है और आप ऑटो मोड में कम खाते हैं। कई लोग बोलते हैं ना भूख लगती भूख लगती भूख लगती भूख लगती, भूख क्यों लग रही है, आपके शरीर में फाइबर नहीं है, फाइबर को भर लो। स्नु स्निग्धम सुमधुरम, एक श्लोक है, सुस्निग्धम सुमधुरम। ऐसा भोजन जो सुस्निग्ध हो और सुमधुर हो, भगवान को अर्पित करके उसका चतुरांश खाना चाहिए। हट प्रदीपिका में महास्वामी स्वात्माराम जी ने बोला है सुस्निग्धम सुमधुरम, भगवान को अर्पित करके उसका चतुरांश खाना चाहिए। मतलब बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा है, घेरण संहिता ले लो या हट प्रदीपिका ले लो या कोई सा भी बड़ा ग्रंथ उठा लो आप पुराने योगी मुनियों का, जिनके हमने आज आसन करे, मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, ये लोग खाते नहीं थे ज्यादा, पर ये ऐसा भोजन खाते थे जो कि रॉ होता था, मतलब ये भाजियां ज्यादा खाते थे। कौन सा भोजन रेकमेंडेड है, शेवंती, पुनर्नवा, मेथी की भाजी, पालक की भाजी, और जो भी आप अनाज खाते हैं पूरा अनाज, अत्यधिक लवणीय, अत्यधिक नमक वाला, अत्यधिक तेल मसाले वाला, तीक्ष्ण, ज्यादा मसाले वाला भोजन, ये हमारी हेल्थ को खराब करता है। फिर से इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ यहाँ पर, देयर इज सम इलेक्ट्रिसिटी इशू, सॉरी, मैं दिख रही हूँ आपको। तो ये भोजन रेकमेंडेड है। तो जो लोग बहुत बैंड बजा बजा के खाते हैं भोजन की, चिकन खाना अच्छा होता है पर चिकन का मसाला खराब होता है। आप उसी टमाटर को यदि रॉ खाएंगे या सूप बना के खाएंगे तो बेटर ऑप्शन है। टमाटर को भूंज भूंज के बैंड बजा के खाने से अच्छा है कि आप उसे रॉ खाइए। तो ये सारी चीजें हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर। सेलुलोज टैबलेट जबरदस्त फाइबर है, भुट्टे के छिलका नहीं, भुट्टे के जो रेशे आते हैं बाल, उसका एक्सट्रैक्ट कंपनी ने बना के दिया है सेलुलोज के फॉर्म में। सेलुलोज टैबलेट वेट लॉस में मदद करती है। सेलुलोज टैबलेट में फाइबर होता है कॉर्न का, भुट्टा, भुट्टे के रेशे का फाइबर होता है, जो कि वेट लॉस में भी मदद करता है, जो कि हमारे इंटेस्टाइन को साफ करने में भी मदद करता है, जो कि डायूरेटिक होता है एक तरीके का और पानी को बाहर फेंक देता है। तो यू विल बी मोर फिट, आप ज्यादा फिट हो जाते हैं। तो नेचुरल डाइट से भी हमें, जो मैंने आपको बताए हैं चीजें, वो सारी चीजें करना है। और जो मैंने प्रोडक्ट्स, स्पेशली 4 प्रोडक्ट रेकमेंड किए हैं, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, बीटा हार्ट, सेलुलोज एंड एक्टिवेटेड फाइबर टैबलेट, ये 4 प्रोडक्ट अपने कोच के गाइडेंस में, बिना कोच के गाइडेंस में आपको कुछ भी नहीं लेना है। अमेजोन से कंपनी बेचती नहीं है, साफ साफ प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है, वी डू नॉट सेल एनी प्रोडक्ट टू एनी अदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अपार्ट फ्रॉम इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो कभी भी अमेजोन खोलने की गलती ना करें और
अपने कोच से बात करके आपके अकॉर्डिंग इट शुड बी कस्टमाइज। जैसे टेलर आपके नाप का कपड़ा सिलता है, ऐसे आपका कोच आपका डाइट प्लान करता है जो कि आपके अकॉर्डिंग होती है। कोई 6 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 12 बजे उठता है, कोई 1 किलोमीटर चलता है, किसी को नींबू से एलर्जी है, किसी को टमाटर से एलर्जी है, किसी को कैरी से एलर्जी है, किसी की सर्जरी हुई है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, वी डोंट नो। हम जनरल बातें कर रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी, बिना कोच के गाइडेंस में आपको कुछ नहीं करना है। मेरे कहने पर नहीं करना है कि मेघा मैडम ने बोला इसलिए करना है। आपका कोच, अगर मैं आपकी कोच हूं तो मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी होती है। यदि जीनत मैम आपकी कोच है तो उन्हें आपके बारे में पूरी जानकारी होती है। संजू मैम कोच है तो संजू मैम को आपकी पूरी जानकारी है। XYZ, जब तक आपका कोच नहीं बोले कि ये चीज लेना है तब तक आपको नहीं लेना है। एक चीज आप नोटिस करो, आपको कभी बुखार आता है, कुछ भी होता है, आपको पता है क्रोसिन से बुखार होता है। एवरीबडी नोज, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स है सबको पता है कि क्रोसिन खाने से बुखार उतरता है। फिर भी हम जाते हैं एक MD डॉक्टर के पास और उससे लिखवाते क्रोसिन। जी आप ये हमको बुखार आ रहा है, गला खराब है, क्या प्रॉब्लम है, जरा आप डॉक्टर साहब जरा दवाई लिख देंगे, है ना। तो वो डॉक्टर क्या करता है, वही क्रोसिन लिखता है, पर आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है, मेरे डॉक्टर ने मुझे ये दवाई लिखी है। वही चीज आप घर पे खाते हो तो आपको रिस्की लगता है। सेम चीज यहाँ पर भी है। आपको जो प्रोडक्ट रिकमेंडेड किए गए हैं वो प्रोडक्ट बिना गाइडेंस के, बिना कोच के गाइडेंस के बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो thank you very much all of you. This is all from my side. I will not take much time. I will invite our senior wellness coach Zina। आ गई लाइट? यस, तो वेरी गुड, लाइट आ गई है। अपना अपना फ्रेश पी लीजिए। और आई विल इनवाइट, आज किसका सेशन है? नीलम मैम का। नीलम मैम, नीलम मैम इज हियर। नीलम ठकावानी मैम इज हियर। ओके ओके मैम, आपको को होस्ट बना दिया है। और जीनत मैम, आपको मैं होस्ट बना दूं? हाँ, आईपैड वाले को बना। आईपैड है, ओके। वेयर इज आईपैड जीन? ओके, जस्ट होल्ड ऑन। आईपैड जीन, ओके, यस मैम, थैंक यू वेरी मच, आपने हैंड रेस कर दिया। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ मैम, लास्ट तक बने रहिएगा। थैंक यू। ओवर टू यू नीलम ठाकावानी मैम। ओके मैम। मैम उनको आप स्पॉटलाइट कर दीजिए। नीलम मैम कौन से वाला का स्पॉटलाइट करना है? दो आईडी में जिस और MC कर। जी कर रही हूँ। मैम आपको ये हैंड रेस कर देंगे क्योंकि इधर में नीलम में एक ही दिख रहा है। ओके। यस मैम, ओवर टू यू। ओके मैम। मैम म्यूजिक शेयर कर दीजिए। जी मैं कर